Good morning class. Today we start our next exercise. Okay, ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਔਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ AIJ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈ ਲਈ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ AIJ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਸਟ ਨੰਬਰ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈ ਲਈ B, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ BIJ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ 2। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆ? ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ? ਐਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड की करा देनी है? एडिशन करवा देनी है। तो की बन जूगा लैफ्ट साइड प्लस और राइट साइड प्लस। लैफ्ट साइड पर की आ जाना A प्लस B और राइट साइड पर की आ जाना AIJ प्लस BIJ। ठीक है जी। एडिशनल मैट्रिसिस की होंगे कि मेरे को कोई भी दो मैट्रिसिस होणगियां, उन्होंने दा आपां प्लस करवा देना, मतलब उन्हों की एडिशन करवा देनी। तो की बन गई A प्लस B इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। ठीक है जी। दैन फिर क्या होंदा, वी कैन से दैट C, कोई भी मेरे को मैट्रिसिस आ C, उसका एलीमेंट क्या आएगा? CIJ। मैट्रिसिस आ C, उसका एलीमेंट की है CIJ। फिर एक ही होगा इज द सम ऑफ, इज द सम की होंदा वही जोड़ करना ऑफ A एंड B। उन्हें की बोलिया C इज़ द सम ऑफ A एंड B। सम ऑफ मतलब की है कि C की आ A अते B दा जोड़, मतलब A और B दी एडिशनस। तो की बन जाएगा मेरे को फिर C का एलीमेंट की है CIJ। ठीक है जी। एडिशन कि करवा रही हैं फिर आप A प्लस B, और A प्लस B का मेरे को आंसर की है जी AIJ प्लस BIJ। ठीक है, मतलब क्या कि मेरे को दो मैट्रिसिस गिवन होणगियां, उन्हों का आप सम करवा देना है या एडिशन करवा देनी है, तो आंसर मेरे को की है ना A प्लस B। और फिर जी थर्ड मैट्रिसिस होएगी C, वो किया इज़ द सम ऑफ A एंड B, मतलब क्या कि जी मेरी C मैट्रिसिस का वो किया A और B का सम। ठीक है जी। तो वह आंसर इदा पुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। ओके, मेरे को कोई भी A मैट्रिसिस का वो किहड़े एलीमेंट्स होणगे? 2 3 6 9। ठीक है जी। एंड B मैट्रिसिस का वो किहड़े एलीमेंट्स रख लेंगे आप? 6 3 2 3। हुण देखो दो मैट्रिसिस का मेरे को, ठीक है जी, गल किहदी हो रही है? एडिशन वाले दी। तो इन्हों का एडिशन मतलब सम करा दो, तो की हो जाना है A प्लस B। एडिशन का मतलब होंगे कि उन्होंने विच प्लस पै जाना। तो A मैट्रिक्स कि है 2 3 6 9, लैफ्ट साइड पर कर दो, राइट साइड पर भी प्लस कर दो, 6 3 2 3 B मैट्रिक्स रख दी। हुण इन्होंने दोनों प्लस करवा दो आपस दे विच। ओके, 2 मतलब फस्ट एलीमेंट में फस्ट एलीमेंट के नाल, सैकेंड में सैकेंड नाल, थर्ड में थर्ड के नाल, फोर्थ में फोर्थ के नाल प्लस करवाना। ये एडिशन प्रॉपर्टी होंगी है। 2 प्लस 6, फिर 3 प्लस 3, 6 प्लस 2 9 प्लस 3। ठीक है जी। A प्लस B, आंसर कितना हो गया? 6 2 कितना हो गया जी? 8। 3 प्लस 3 6, 6 2 8, 9 प्लस 3 12। कि क्या से उन्होंने कि मेरे को दो मैट्रिक्स A एंड B, इन्हों की एडिशन फाइंड करनी है। तो इन्हों की एडिशन का आंसर क्या आ गया? 8 6 8 12। ठीक है जी। इन्नी गल समझ लगी सबनों। हुण देखो जी आउटपुट सी मेरे को, आउटपुट भी की 2 क्रॉस 2 सी, मतलब कि ये 2 रोज़ आ 2 कॉलम्स आ, 2 रोज़ आ 2 कॉलम्स आ। ठीक है। और जोड़ा फिर मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जोड़ा मेरा आंसर आना है, मतलब इनपुट आनी, आउटपुट मेरे को 2 क्रॉस 2, मतलब
दो रोज़ और दो कॉलम्स दी सी, बट जो मेरे को इनपुट आया है या फिर रिजल्टेंट मैट्रिसिस आई आ, ठीक है, वह आंसर भी किया 2 रोज़ 2 कॉलम्स, मतलब आउटपुट भी 2x2 दिया और रिजल्टेंट भी इनपुट भी मेरी 2x2 दी ही आई आ। ठीक है जी। हुण इस तरह ही सेम किहदी गल हो रही है, सबट्रैक्शन दी। सबट्रैक्शन दे विच भी सेम है कि अपने कोल कोई भी ए मैट्रिक्स आ गई जिहदे अंदर एलीमेंट आ ए आई जे, ठीक है जी, इनू इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दैन फिर मेरे को बी मैट्रिक्स आ गई, उहदा एलीमेंट आ बी आई जे, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो क्या हो जाना, सबट्रैक्शन 1 and 2, सबट्रैक्शन 1 and 2। तो हुण एडिशन दे विच ए प्लस बी च आपां प्लस पाते सी, हुण सबट्रैक्शन का मतलब कि माइनस, तो की आ जाना ए माइनस बी इज इक्वल टू की आ जाऊगा ए आई जे माइनस बी आई जे। सबट्रैक्शन तो यही आ जाना, एडिशन च प्लस आया सी, सबट्रैक्शन च नैगेटिव आ जाना। हुण सी ए दे विच की सीगा ए प्लस बी, तो इधर सी की आ जाना सी आई जे इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब सबट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी मैट्रिसेस। तो आंसर इज सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये भी ले लें, सेम एलीमेंट्स चुक लें। ए मैट्रिसेस आ मेरे को 2 3 6 9 एंड बी मैट्रिसेस आप यही ले लें जी 6 3 2 3। एडिशन की जगह पर आप अप्लाई करना हम सबट्रैक्शन वाला कॉन्सैप्ट, तो क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 6 9 माइनस बी वाली मैट्रिसेस लिखो 6 3 2 3। तो की बन गया ए माइनस बी इज इक्वल टू फस्ट एलीमेंट नू फस्ट चो माइनस सैकेंड सैकेंड चो थर्ड नू थर्ड चो फोर्थ नू फोर्थ चो की बन जाना है। अदरवाइज या फिर तुम इदा भी कर सकते हो, देखो ये कि प्लस लिखा सीगा तो आप करना है, फिर एक फस्ट एलीमेंट लिखा दैन इधरों भी फस्ट एलीमेंट लिखना और जो इधर साइन है वो विच पाई जाना। ठीक है, फिर सैकेंड एलीमेंट लिखना, जो साइन है उन्होंने विच रखा, फिर सैकेंड एलीमेंट इधरों लिख देना। सेम चीज़ इदा तुम इधरला फस्ट एलीमेंट लिखा, फिर साइन देखो कि माइनस का माइनस लगा दो। फिर नैक्सट अपने को आ रहा है 3 तो 3 मतलब कि पहलों मेरे को आ रहा है 2। ठीक है, माइनस का साइन अप्लाई करके इधरों फस्ट एलीमेंट कि है 6। फिर आ रहा मेरा सैकेंड एलीमेंट स्पेस पा के, मतलब इधर स्पेस है ना सेंटर स्पेस पाई 3 लिखता, फिर साइन कि है माइनस का, फिर इधरों सैकेंड एलीमेंट कि है जी 3, अगेन 6 इतने लिखो साइन, दैन फिर इधर फस्ट एलीमेंट 2, दैन 9 साइन, दैन फोर्थ एलीमेंट ए माइनस बी का हुण आंसर देखो की आ रहा है -6 चो 2 गए, आंसर इज -4। ठीक है जी। क्यों माइनस क्यों लगे, क्योंकि 6 बड़ा है और वो अगे कि साइन आ माइनस का। 3 चो 3 गया, एक नैगेटिव का 3 है, एक पॉजिटिव का 3, आंसर इज 0। दैन 6 पॉजिटिव का है, 6 बड़ा है तो 6 चो 2 गया, आंसर इज पॉजिटिव का 4, क्योंकि 6 के अगे पॉजिटिव साइन आ। 9 के विचों 3 गए, आंसर इज 6, क्योंकि 9 के अगे पॉजिटिव साइन आ, तो आंसर भी कि आना अपने को पॉजिटिव। ठीक है जी। ये हो गई एडिशन प्रॉपर्टी, एक ही हो गई आ सबट्रैक्शन। इन्नी गल समझ लगी एडिशन और सबट्रैक्शन की, आप मैट्रिसेस नू किस तरह नाल एडिशन करवानी है, उन्होंने किस तरह नाल उन्होंने सबट्रैक्शन करवानी है। ठीक है जी। नैक्सट देखो, हाँ जी, नैक्सट अपने को आ रही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हुण ये देखो स्केलर की गल हो रही है और मल्टीप्लीकेशन की गल हो रही है। स्केलर मैट्रिसेस किहड़ी हुंदी सी, ठीक है जी, जिहदे विच की है नंबर ऑफ रोज़ कॉलम्स अपने को सेम आते होंगे सी। ठीक है जी। हुण इहदे विच की इफ़ ईच एलीमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी मेरे को मैट्रिक्स आ ए मैट्रिक्स ले ली आप, वो मेरे को एलीमेंट पाया 2 6 3 1। ठीक है जी। इफ़ ईच एलीमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर, स्केलर किया कि मेरे को कोई भी नंबर होएगा या फिर कोई भी क्वांटिटी होएगी, उहदे नाल आपां पूरी मैट्रिक्स नूं मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, सपोज कि मेरे को स्केलर की गिवन है जी के, उन्होंने की क्या है कि मल्टीप्लीकेशन की गल हो रही है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब मेरे को कोई भी स्केलर की है के,
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੇ ਏ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਤੋਂ ਜਦ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 2K, ਦੈਨ ਕੇ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6K, ਦੈਨ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3K, ਦੈਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1K। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੇ ਸਕੇਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 3 5 6। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਇਹੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਹੁਣ ਸਕੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ 3, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 3A। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ ਨਾ, ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 6। 3 ਨੂੰ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ 2, ਹੁਣ 3A ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ 3A ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੌਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, 3A ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 3, 6 ਦੇ ਨਾਲ 3, 3 ਦੇ ਨਾਲ 3, 1 ਦੇ ਨਾਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖੋ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6, 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 18, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 9, 1 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ 3। ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੌਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 3 ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਸੀ A, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ 3 ਰੱਖਤਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਰੱਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ A। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ A ਨੂੰ ਮੈਂ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ A ਨੂੰ ਮੈਂ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ -A। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ -1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ A, B ਐਂਡ C ਆਰ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ A + B ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ B + A, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਕੁਅਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, A ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ B + C ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ A + B ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, C ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, K, L ਆਰ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ K ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ L ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A + B ਆ, 2 ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, K ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ KA ਪਲੱਸ ਫਿਰ K ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਮ
अगर मेरे को k प्लस l आ दैन बाहर a पिया होया तो ये की हो जाना k दे नाल a मल्टीप्लाई प्लस फिर l दे नाल a मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इन चीज़ां हुण आपां सम्स दे उत्ते अप्लाई करते हैं जो आपां नूं ईजिली फिर सारे कॉन्सैप्ट आर्टिकल्स समझ आ जाण। आगे फर्स्ट देखो, इफ़ a मैट्रिक्स इज गिवन a 2 4 3 2 एंड b मैट्रिक्स इज गिवन a 1 3 -2 5 दैन फाइंड a माइनस b। हुण ध्यान नाल देखो कित्थे किहड़ी प्रॉपर्टी लग सकती है। ऑबवियस है a माइनस b की गल कीती है, माइनस की गल कीती है तो सबट्रैक्शन की। तो देखो सॉल्व आउट करो, मेरे को फर्स्टली a मैट्रिक्स किहड़ी गिवन आ 2 4 3 2 एंड b मैट्रिक्स की गिवन है जी 1 -2 3 5। हुण गल उन्हें किहड़ी कीती a माइनस बी फाइंड करन दी, तो a माइनस बी लैफ्ट साइड वाले a माइनस बी, राइट साइड वाले भी माइनस करा दो क्योंकि सबट्रैक्शन की गल हो रही है। a मैट्रिक्स पुट करो 2 4 3 2 दैन साइन किहड़ा आ रहा माइनस का, फिर b मैट्रिक्स 1 -2 3 5। ठीक है जी, हो गया। हुण क्या इन्हां दी सबट्रैक्शन करवाओ फर्स्ट एलीमेंट दे नाल। फर्स्ट एलीमेंट 2 साइन माइनस दा दैन 1, फिर 4 साइन माइनस दा दैन सैकेंड एलीमेंट 3, थर्ड एलीमेंट 3 साइन माइनस दा अगेन माइनस दा 2। तो इत्थे क्या है ना आप इदा फिर ब्रैकेट्स लिख लांगे, जो दो माइनस इकट्ठे आते हैं ना फिर आप ब्रैकेट अप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, ओके। दैन फिर मेरे को आ रहा है 2 साइन माइनस दैन आंसर इज 5। ठीक है जी, इन्नी गल समझ लगी, इन्नी गल समझ लगी। तो हुण मेरा आंसर फिर क्या आ जाएगा 2 - 1, आंसर इज पॉजिटिव द 1। 4 - 3, आंसर इज अगेन पॉजिटिव द 1। हुण 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस माइनस प्लस नाल क्या आ गया 2 2 - 5। हुण 5 दे विचों 2 गए, आंसर इज 3। पॉजिटिव दे या नैगेटिव दे, नैगेटिव दे, क्योंकि 5 बड़ा है और वो अगे माइनस का साइन। ठीक है जी, दैन 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। 3 + 2, आंसर इज 3 + 2 5 -3। ये आ गई अपने को a माइनस b दी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो उन्होंने अपन की गिवन दिता सी a एंड b मैट्रिक्स गिवन सी, कहते a माइनस b फाइंड करो। a b गिवन सी, आप a माइनस b रखा, a मैट्रिक्स रखी, माइनस का साइन रखा, दैन b मैट्रिक्स रखी। फर्स्ट एलीमेंट के नाल फर्स्ट एलीमेंट रखा, सैकेंड नाल सैकेंड, थर्ड के नाल थर्ड, फोर्थ के नाल फोर्थ। फिर उन्होंने माइनस प्लस जो भी हो रहा तुसी कर देना है, दैन तुहाडे कोल एक पर्टिकुलर आंसर आ जाना मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है जी, नैक्सट चलिए सैकेंड। देखो उन्होंने की किया, इफ़ ए आप पहले 2 × 2 की गल पढ़ के हटे से मैट्रिक्स, हूँ उन्होंने 3 × 3 दी दी, मतलब 3 रोज दैन 3 कॉलम्स। इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन आ, बी मैट्रिक्स गिवन आ, फाइंड 2a - 3b। पहले च अपन उन्हें ए बी फाइंड करना, a - b, ये की हो गया 2a - 3b। मतलब ये की कि एक सबट्रैक्शन का रूल आ माइनस करके, दूसरा 2a या 3b फाइंड करना, मतलब मेरे को सिर्फ a और b गिवन आ, इतने 2a और 3b की गल हो रही है, मतलब कोई स्केलर लग रहा है मैट्रिक्स के नाल, 2 स्केलर और 3 स्केलर। ठीक है, तो ये की है कि 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, एक सबट्रैक्शन की, दूसरी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को a b मैट्रिक्स गिवन आ, फाइंड की करना 2a - 3b। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैं पहले 2a फाइंड कर दी, फिर 3b फाइंड कर दी, फिर आप इन्हों की सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। पहले स्केलर कर लीए, इत्थे लिखा आ ए तो उन्हें गल की 2a, मतलब ये 2 लग रहा है। ठीक है जी, तो चलो आप फिर लैफ्ट साइड तो इतने 2 नाल मल्टीप्लाई करवाता, दैन राइट साइड पर भी जो मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करवाऊँगी इस टर्म में, तो की बन जाना आ स्केलर में सारी मैट्रिक्स कल्ले कल्ले एलीमेंट के नाल आप करवा देना मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कल्ले कल्ले स्केलर की है 2, एलीमेंट कितना मेरे को 2। ठीक है जी, फिर की एलीमेंट मेरे को 3, स्केलर कितना है 2, फिर -4 स्केलर कितना 2, अगेन 1 × 2, दैन 0 × 2, 6 × 2, अगेन -2 × 2, 1 2 5 × 2,
देखो मेरे को की आ स्केलर 2 आ मैट्रिसिस ए आ वो की कहते हैं कि 2 स्केलर नूं ए मैट्रिसिस नाल मल्टीप्लाई करवाओ लैफ्ट साइड ते आप रखता राइट साइड ते फिर उही आप स्केलर 2 नूं मैट्रिसिस दे इकल्ले इकल्ले एलीमेंट दे नाल मल्टीप्लाई करवाना ठीक है असीं सेम एज बीच कॉमा पाओ बी की गल की उन्हें 3b की तो वह स्केलर की दिता है आपां नूं 3 तो सेम हुण 3 नूं तुसीं बी दी मैट्रिक्स दे कल्ले कल्ले एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करवाओगे कि देखो 5 इंटू 3 1 इंटू 3 2 इंटू 3 6 इंटू 3 -1 इंटू 3 4 इंटू 3 5 इंटू 3 3 इंटू 3 -4 इंटू 3 ठीक है जी। तो आंसर देखो की आ जाता है 2a का 2 इंटू 2 4 3 इंटू 2 6 -4 इंटू 2 -8 1 इंटू 2 2 0 नूं किसी भी एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई कराओ आंसर इज ऑलवेज 0 6 इंटू 2 12 -2 नूं पॉजिटिव 2 नाल मल्टीप्लाई कराया आंसर इज -4 1 नूं 2 नाल करवाया 2 5 इंटू 2 10 ये मेरे को आंसर आ गया 2a का। हुण आपां फाइंड करते हैं 3b का आंसर 5 इंटू 3 15 1 इंटू 3 3 2 into 3 6 then 6 into 3 18 -1 into 3 minus the 3 4 into 3 12 5 into 3 15 3 into 3 9 -4 into 3 minus the 12 हुण देखो मेरे को ए भी मैट्रिक्स सी गल 2a 3b की फाइंड करनी है तो फिर फर्स्टली मैं 2a फाइंड कर ली 2a का आंसर आ गया फिर मैं 3a फाइंड की 3b का आंसर 3b का आंसर आ गया बी वाली फाइंड की तो हुण 2a और 3b के आंसर्स आ गए हुण इन्हां ते की अप्लाई कर दो सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी तो उन्होंने की क्या आ कहते 2a - 3b फाइंड करो चलो जी कर देने 2a का आंसर कितना आ रहा है 4 6 -8 2 0 12 -4 2 10 फिर माइनस अप्लाई करवा दो फिर 3b की प्रॉपर्टी सॉरी मैट्रिक्स केड़ी आ रही है सारी ए वाली अप्लाई करवा दो इतने 15 3 6 18 -3 12 15 9 -12 ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2a - 3b फाइंड करन क्या सी मेरे को सिर्फ a और b सी पहलों फिर मैं 2a बनाया 3b बनाया उस तो बाद च उन्होंने इकट्ठे रख के उन्होंने सॉल्व आउट करना ठीक है ए बी सी ए तो आप 2a बनाया b तो आप 3b बनाया उस तो बाद उन्हें की किया 2a - 3b फाइंड करो हुण आप फाइंड कर लगे 2a - 3b 2a की सारी मैट्रिक्स रखी माइनस का साइन लाया दैन 3b की सारी मैट्रिक्स रखी ठीक है जी। हुण वही सेम कॉन्सैप्ट आ फर्स्ट एलीमेंट ना सैकेंड ना थर्ड ना ठीक है जी। तो की आ जाना है फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट ना मतलब 4 - 15 ठीक है जी। फिर आ जाता है मेरे को 6 - 3 दैन फिर आता है -8 माइनस द 6 फिर आ रहा है 2 - 18 ठीक है जी। फिर आ रहा है 0 + 3 प्लस कितना आ रहा देखो 0 आ वाला 3 आना ना फिर 0 देना माइनस माइनस प्लस तो आप डायरैक्ट इतने लिखता +3 ठीक है जी। अगेन आ रहा 12 - 12 अगेन -4 -15 अगेन 2 - 9 अगेन 10 माइनस द 12 तो माइनस 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 प्लस द 12 लिख दें डायरैक्ट ठीक है जी। हुण 2a - 3b की मैट्रिक्स नूं प्रॉपरली सॉल्व आउट करके इन्हां दे आंसर्स लिखते हैं 4 - 15 मतलब -11 ठीक है जी। फिर 6 - 3 3 -8 -6 -14 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 गए -16 0 + 3 3 पॉजिटिव द 12 नेगेटिव द 12 आंसर इज 0 दैन -4 -15 -19 9 ਵਿੱਚੋਂ 2 गए -7 10 + 12 22 दिस इज़ आवर आंसर। उन्होंने यही बोला कि 2a - 3b की मैट्रिक्स सॉल्व आउट करके दिखाओ दैन वह अपने को आंसर आ गया सॉल्व आउट करके ए वाली मैट्रिक्स ठीक है जी। तो बस ध्यान रखना है कि उन्होंने अपन ए भी दिता सी गल उन्होंने की 2a - 3b की
तो फस्ट ऑफ ऑल फिर मैनू ए बी सॉल्व आउट करने तो पहले आपां नूं बनाउणा की पिया, मैनू 2A बनाउणा पिया और 3B बनाउणा पिया। तो 2A बना लिया आपां और 3B बना ली मैट्रिक्स आपां। फिर उन्होंने आ वाले कॉन्सैप्ट सबट्रैक्शन वाले च अपलाई करके आपां उन्होंने आंसर कढ के दिता। ठीक है, बस इस गल नूं ध्यान रखना है। हुण जिवें इत्थे 3A माइनस B इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, दैन फाइंड द मैट्रिक्स ए। देखो 3AB आ वाली एक इक्वेशन है प्रॉपर, आ वाली आपां नूं एक अलग दी हुई है। फाइंड आपां की कहना ए, तो फस्ट ऑफ ऑल ए नूं रखिया एंड बी नूं रखिया। तो गल किहदी कीती उहने ए फाइंड करनी है, तो ए मेरे कोल आ हो रही आ, जो भी फिर ए दे नाल लग रहा होंदा आपां दूसरी साइड लै जीदा। हुण 3A दे नाल की लग रहा माइनस B, तो माइनस B इधरली साइड चले जाऊगा। हुण इधरों माइनस का B इधर गया तो किहड़ा बन गया पॉजिटिव का B, तो इधर की बच गया सिर्फ 3A। ठीक है जी, फिर 3A एज इट इज़ रखिया, आवड़ी मैट्रिक्स रखी। हुण B मैट्रिक्स आपां नूं किन्नी दी ऑलरेडी गिवन आ, तो फिर B की जगह पर मैं B मैट्रिक्स के एलीमेंट्स पुट करते। हुण ये दो मैट्रिक्स हो गई आपस, तो इन्होंने दोनों सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट ना, सैकेंड सैकेंड ना, थर्ड ना, फोर्थ ना, एडिशन प्रॉपर्टी लग गई। तो मेरे को आ 3A तो एज इट इज़ चल रहा है। इदा आ गई गल। उन्हें कि है कि ए फाइंड करनी है। हुण ए दे नाल अगेन देखो की लग रहा है 3, तो 3 दूसरी साइड जाऊगा, इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके उन्हें की हो जाना डिवाइड। ठीक है जी, दूसरी साइड जाके की हो गया डिवाइड। फिर एक तरह का स्केलर बन गया। फिर इस स्केलर नूं जां फिर इस एलीमेंट नूं मैट्रिक्स के अंदर जिन्ने भी एलीमेंट्स आ इकल्ले इकल्ले ना की करावांगे डिवाइड, क्योंकि डिवाइड तो चल रहा 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, 9 divided by 3 answer is 3, 3 divided by 3 answer is 1, then 3 divided by 3 answer is 1, 6 divided by 3 answer is 2। गल समझ लगी? इतों कन्फ्यूज़ नहीं होना, आ चीज़ अलग आ। आप उन्होंने की कहा कि ए फाइंड करनी है, तो मैं देखना कि ये जो लगदियाँ चीज़ां उन्होंने दूसरी साइड ला देना। पहले बी सी, फिर दूसरी साइड चल गई ये, फिर बी मैट्रिक्स आप पुट करती। ठीक है जी, फिर 3 दे नाल ए सॉरी ए दे नाल 3 सीगा, फिर अपना जो मल्टीप्लाई का 3 सी दूसरी साइड जाके की हो गया मैट्रिक्स के नाल डिवाइड, तो आंसर आ जाना मेरे को 3 का। सॉरी ए की मैट्रिक्स फाइंड हो जानी है कि होनी आ डिवाइडेड बाय 3 दे नाल। ठीक है जी, सेम हूँ देखो ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन आ, फाइंड की करना 2AB माइनस 3B। हुण ध्यान रखो ए बी सी गिवन आ, फाइंड की करना मैं 2A प्लस B माइनस 3। ये मतलब क्या, पहलों मैं 2A बनानी आ, ए दे उत्ते पहलों मैं की बनानी है 2A, तो की हो जाना 2 नूं पूरी ए मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 4, दैन फिर सॉरी 2 2 4, दैन फिर 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 8, दैन 3 नूं 2 नाल किया 6, दैन 5 नूं 2 दे नाल किया 10। फिर B तो चलो गिवन आ, B आपां एज इट इज़ रख देनी है। इत्थे 2A रखता, फिर B एज इट इज़ रखती है। फिर उन्हें गल की माइनस 3C दी, C तो गिवन आ बट नाल की चाहिए माइनस का 3, तो माइनस का 3 रखिया नाल C रखिया। इनू फिर माइनस 3 नूं 1 नाल, माइनस के 3 नूं 3 नाल, माइनस के 3 नूं 5 नाल, माइनस के 3 नूं 7 दे नाल मल्टीप्लाई करवाना। फिर आ इकट्ठियां मैट्रिक्स आ गई 3। ठीक है, फिर इन्हां तिन्नां नूं रख देना 4 प्लस 3 फस्ट एलीमेंट, फिर सैकेंड एलीमेंट सारा। फस्ट एलीमेंट किन्ने 1 2 3 1 2 3, सैकेंड एलीमेंट किन्ना 8 2 माइनस 9 8 2 माइनस 9, दैन थर्ड एलीमेंट, दैन फोर्थ। इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस माइनस करवा के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2A प्लस B माइनस 3B ਦੀ ਇੱਕ मैट्रिक्स आ जानी है। ठीक है, सम ईजी आ, बस यह कि थानू सारा कुछ गिवन आ, आंसरस भी गिवन आ, क्वेश्चन गिवन आ, वो अंदर ही आंसर गिवन आ। देखो क्वेश्चन गिवन आ, उन्हें की क्या फाइंड करो, मतलब आंसर लियाना ਇਹਦਾ। ए गिवन आ, वो 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो सारी मैट्रिक्स के नाल। B तो ऑलरेडी गिवन आ, C गिवन आ, वो सारिਆਂ ਨੂੰ माइनस 3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर दो, दैन फिर की है कि उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्लस माइनस करके सॉल्व आउट करके आंसर कट देना। ठीक है जी, ठीक है। हुण जिवें देखो अगेन मेरे को आ वालियां 2 मैट्रिक्स गिवन आ, उन्होंने X और Y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 रखियाँ, ठीक है, उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया, फिर उन्होंने सबट्रैक्ट करवाया, वो मेरे को X का आंसर आ गया। ठीक है जी, फिर X का आंसर Y वाली टर्म्स के पुट करके फिर मेरे को किहदा आंसर आ जाना है जी Y वाला, तो मेरे को X का भी आंसर आ जाना, फिर मेरे को Y का भी आंसर आ जाना। ठीक है, ये वही है कि जो आप कॉन्सैप्ट करते हैं, एडिशन करा लो, सबट्रैक्ट करा लो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो इस गल का ध्यान रखना है, बस ईजी है, जस्ट ये कि तुहानू पुटिंग करनी आनी चाहिए, सबस्टिट्यूशन सही तरीके आ गई, दैन सम्स सॉल्व आउट हो जाने अपने को। ठीक है जी, गल समझ लगी? हुण देखो जी मैं एक वाला सम आ, इफ़ A इज इक्वल टू A प्लस दिस। ठीक है,
तो की आ एक आ मैट्रिसिस किहदे इक्वल आ ए प्लस दिस ते वो फाइंड की करनी ए मैट्रिसिस ए दे नाल की लगदी आ प्लस च फिर दूसरी साइड जाके की हो जाएगी मैट्रिक्स माइनस दी तो कल्ला ए बच जाऊगा। ठीक है जी, इन्हों दोनों आपस के सबट्रैक्शन करवा दो दैन तुहाडे कोल ए दा आंसर आ जाना ए मैट्रिसिस का फाइंड भी किया नहीं आ ए मैट्रिसिस। ठीक है जी, इदां ही बस अपलाई करते जाना आ सम्स नूं। ठीक है, दैन फिर तुहाडे कोल मैट्रिसिस के आंसर आई जाएंगे। ठीक है, अगर किसी समझ प्रॉब्लम आएगी पूछ लियो, अदरवाइज बस कॉन्सैप्ट समझ आना चाहिए आ कि थानू मैट्रिक्स गिवन होणगियां। ठीक है जी, बस तुसी की है कि जो चीज़ उन्हें बोली अगर 2A बोलिया तो मैट्रिक्स नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करवा देना, 3B बोलिया तो मैट्रिक्स नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, हुण इस बच की है कि फाइंड ए आ वाली सारी इक्वेशन 0 के इक्वल दी है, बी और सी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड कि करनी है ए तो अप्लाई करवा दो। ठीक है जी, ए फाइंड करनी है, फिर जो ए दे नाल लगदा दूसरी साइड सारा कुछ चल ए दे नाल आ वाली टर्म आ दूसरी साइड चली गई। इन्होंने दोनों की फिर बी और सी अपना ऑलरेडी मैट्रिक्स गिवन आ, दैन उन्होंने जो 3 और 5 स्केलर उन्होंने आपस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, सॉल्व आउट करके आंसर आ जाना है। फिर सिंपल ए फाइंड करनी है तो ए दे नाल की लगता 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड आ जाना है, मेरे को ए दा आंसर आ जाना। ठीक है जी, बस ये कि थानू कॉन्सैप्ट समझ आ जाना चाहिए कि मैट्रिक्स गिवन होणगियां। ठीक है, जिस इक्वेशन च पुट करनियां आ उहदे विच पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है।